करेगा, देश आपको सलाम करेगा। क्या 25 से 30 लाख कमाए, यानी अगर आप 25 से 30 लाख नहीं कमाने, यात्रा बाकी है भैया। 5 लाख मिडिल क्लास है भैया। 5 लाख कमा के भी कोई बहुत अधिक सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 ही कमा रहे हो। नथिंग, आज कुछ भी नहीं इस इंडस्ट्री में। 10-15 यानी थोड़े से अमीर हुए आप, 20, 25, 30 अब जाके आप रॉयल हुए। आपको इंडस्ट्री पहचानेगी, यानी आपको नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया पहचानेगी, आपकी एक अलग पहचान होगी, आपको माना जाएगा, बुलाया जाएगा। कई कंपनियों में आपकी कहानियां चलेंगी, कई लोग आपकी वीडियोस देखेंगे, कई लोग आपको सुनना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। ये 25 लाख के बाद होता है। उससे नीचे की सारी यात्राएं अभी आपको तय करनी है, यानी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मानते हैं आप? बहुत लोग 1 लाख से भी नीचे होंगे, सही है गलत? मैं हाथ नहीं उठवा रहा कि कितने बीपीएल वाले हैं, और मैं कह रहा हूं कि 1 साल से अधिक हो गया और फिर भी 1 लाख से नीचे कमा रहे हो। तुमने काम थोड़े किया, तुमने अपना टाइम बर्बाद किया। और मैं यहां पे बिल्कुल आपको खुश करने के लिए नहीं आया। मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप खुश होकर यहां से जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अगली बार भी आऊं, मुझे मन ही नहीं है। मैं यहां जो भी बात करूंगा, ये आप मान के चलिए पहली आखिरी बात है इन 500 लोगों की। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपको लगे कि बड़ा अच्छा आदमी आया। मैं चाहता हूं कि आप अंत में बोले बड़ा खराब आदमी आया, और इसको अगली बार से मत बुलाना। अगर आपको यह लग जाए कि मैं अच्छा आदमी हूं तो मैंने काम नहीं किया अपना। और मैं कोई भी बात आपकी खुशी के लिए नहीं बोलने वाला। मैं जो भी बात आज यहां से करूंगा, और अगर आप सच में यहां बदलने आए हैं और सच में इस इंडस्ट्री में बड़ा करने आए हैं, तो मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, आज के इस 3 घंटे के बाद आपकी पूरी जिंदगी एक अलग ऊंचाई पे जाएगी। ये मेरा काम है भाई, एक अलग ऊंचाई पे। आज से पहले आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। आप काम कर रहे थे, वक्त बर्बाद कर रहे थे, आप ट्राई कर रहे थे। इधर आप आए क्यों थे? आप इधर भी कैसे आए हैं? किसने आपको बुलाया? कैसे आपने पैसा निकाला? किस तरीके से आपको बुलाया गया? कितनी जबरदस्ती आप इधर उठा के लाए गए? आई डोंट नो। और कितने लोग यहां पे सच में बदलने के लिए बैठे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात शर्तिया कह रहा हूं, ये आज की तारीख नोट रखिएगा, और आज के 3 महीने बाद, 90 दिनों बाद इधर से कोई इंसान निकलेगा और बोलेगा कि साला उस मीटिंग में बैठा था, कमाल कर दिया, राइट, पूरा आग लगा। ये मैं आपसे वादा करता, कोई निकलेगा। और देखिए, आप हमको उसी स्टेज तक पहुंचाइए, मैं दे रहा हूं। आज एक बोतल पानी की कीमत कितनी है? 20 रुपए। इसकी लगभग 10 होगी, राइट? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 50 रुपए में ये ले लीजिए, आप लेंगे? इसकी 10 कीमत। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 50 रुपए में मुझसे ये ले लीजिए, आप नहीं लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी हो, काफी अधिक प्यास लगी हो, और तब कोई इंसान आपको ये 50 रुपए में बेचे, तो आप इसको ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप पानी के चलते मर रहे हो, बिल्कुल मर रहे हो अब आप, और अब इसको कोई 500 में बेचे आपसे, फिर भी ले लेंगे आप, क्योंकि आप मर रहे हैं। और किसके चलते मर रहे हैं? पानी के चलते। प्यास इतनी लगी हुई है कि आप मरे जा रहे हैं। तब ये 10 रुपए की पानी आप 500 रुपए में भी, कीमत पानी की है या प्यास की है? आपको लगता है कि कीमत कभी भी पानी, भोजन, इन सब चीजों की होती है? नहीं होती, भूख की होती है। प्यास की कीमत है, भूख की कीमत है, पानी की तो कोई कीमत नहीं। आपके घर में पानी भरा हो, मैं इसको 10 में भी दूं तो शायद आप डालें, लेकिन क्या करना? आप इस बात को समझिए, जब आप सेल्स की दुनिया में काम करते हैं तो पहली बात आपको यह समझनी चाहिए कि चीजों की कोई कीमत नहीं होती। देयर इज नो प्राइस टू द थिंग्स। कोई कीमत नहीं है किसी चीज की, उसके पीछे कुछ है जो उसकी कीमत बढ़ा सकता है। पानी की कीमत जैसे प्यास बढ़ा सकती है, और खाने की कीमत भूख बढ़ा सकती है।
हर चीज के पीछे कुछ है जो उसकी कीमत को तय करता है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी। इस प्लेटफॉर्म की कीमत क्या है आपके लिए? पता है ये कौन तय करेगा? ये आपकी भूख तय करेगी कि आप सच में कमाना चाहते हैं या नहीं। आपकी भूख कितनी है, आप सच में, आपके पास सपने हैं भी या नहीं। और सपने होने और सच में होने में अंतर है। मुझे मर्सिडीज चाहिए और सच में चाहिए, अंतर है। मुझे करोड़पति बनना और सच में बनना, अंतर है। मैं सफल होना चाहता हूं, सच में होना चाहता हूं, अंतर है साहब। आपको लगता होगा आप सबके पास सपने हैं। आप लाख आदमी से मिलिए, एक आदमी गलती से मिलेगा जिसके पास सपने हैं। सिर्फ डायरी में लिखा हुआ है कार चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है कुछ नहीं। इतना आसान है कि सपने आपके अंदर पैदा हो जाए, इतना आसान लगता है आपको सपने। सिर्फ डायरी में लिख लेने से या 4 गाड़ियों के नाम याद करने से और 2 अच्छे घर देख लेने आपको लगा आपके पास सपने हैं। मैं कह रहा हूं आपको लाख में एक आदमी मिलेगा हिंदुस्तान में जो सपना देखता है और जिसके अंदर सपने, सच में सपने पैदा हो चुके। और जिसके अंदर सपने होंगे वो अलग दिखेगा, वो पागल होगा थोड़ा सा। क्योंकि जो इंसान सच में सपनों को पैदा कर लेगा, उसका चाल चलन, रहना, उठना, बैठना, जागना सब बदल जाएगा। आप 6 महीने से काम कर रहे होंगे ना इधर, बुरा मत मानिएगा। कितने लोग हैं जो, देखो इस काम में एक बड़ा काम है, वो है प्रोस्पेक्टिंग का। किसका काम है? प्रोस्पेक्ट, राइट? मानते हैं इस बात को? छोड़ दो मोबाइल मत देखो, फालतू है। तुम मेरी बात सुनो गौर से, डोंट रिकॉर्ड, कोई फायदा नहीं। इधर मेरी बात आराम से सुनिए आजा। और इधर आप आईएमसी में ना भी रहे ना, जिंदगी में कुछ भी करेंगे तो काम आएगा। आप आज के बाद जिंदगी में कुछ भी करेंगे, जैसे कर रहे थे वैसे नहीं करेंगे, आराम से रहिए गति में। और अगर गलती से आपको ये बिजनेस सही लग गया और आपको समझ आ गया कि यही करना है, तो आपको 1 साल लगेगा पूरा खानदान बदलने के लिए। 1 साल से अधिक नहीं लगता। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल से अधिक नहीं लगता खानदान बदलने के लिए। साले सब नालायक होते हैं, काम कोई नहीं करता, सब सो रहे होते हैं, एवरीबॉडी स्लीपिंग, और सब सो रहे हैं लोग। 12 घंटे इंसान सो रहा है और करोड़पति बनना है तेरे को। करोड़पति बनना जिसको साला 12 घंटे सोएगा। मजाक चल रहा है इधर। मर्सिडीज लेंगे 12 घंटे सोगे तुम्हें लाखों की टीम बना, 12 घंटे तुम्हें नींद आ रही है। और प्लेटफॉर्म से किसी का जीवन बदला आज तक। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सबको करोड़पति बनाना होता तो जितने लोग आते सब करोड़पति बन जाते। क्या बनते हैं सब? साहब कोई प्लेटफॉर्म, ये जो ना लोग आजकल कि मैं यहां नहीं यहां चल जाता हूं, ये बना देगा, ये बना देगा। अरे नालायक, जब तक तुम्हें लगता है कि कोई और चीज तुम्हें अमीर बनाएगी, तब तक तुम साले सबसे गरीब हो। जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा कि दुनिया में कोई और चीज, कोई और प्लेटफॉर्म, कोई और इंसान मेरे को अमीर नहीं बनाएगा, मैं अपने आप को अमीर बनाऊं, उस दिन से अमीर बनो। आपको कोई और अमीर बना देगा। लोग कहते हैं प्लान अमीर बनाएगा तुमको। अरे नालायक, कमजोर आदमी हो, कमजोर और गरीब, जो तुम्हें लगता है प्लान अमीर बनाए। प्लान किसी को अमीर नहीं बनाती। इंसान आता है और जिस प्लान नहीं होता है उस प्लान को सारा अमीर बना देता है कि मैं आ गया। अरे जितने भी दुखी आत्माएं हैं ना, प्लान वाली आत्माएं, इन्हें अब ए वाले में नहीं, अब बी वाले में जाएंगे। जस्ट क्या हो रहा है? आप अपनी अमीरी कहां देख रहे हैं? बाहर। There's something outside that can make you rich. कि कुछ बाहर में है जो मेरे को क्या बना देगा? कि कुछ बाहर में है जो मेरे को क्या बना देगा? समृद्ध। कुछ बाहर में जब तक आपको लगेगा है, तब तक जो आपके अंदर है वो बाहर।
There's nothing outside. इस दुनिया में जिसको करोड़पति बनना है यहां से बना है, जिसको बड़ा बनना है यहां से बना है, जिसको मोदी बनना है यहां से बना, अडानी बनना है यहां से बना। कोई बाहर में किसी के पास नहीं था, सब यहां से बने। और सबको पता चल गया था कि साला मेरे को दुनिया में मैं बनाऊंगा। और कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां पे कहानी क्या है? हाँ सर बताइए कुछ आसान जो बना दे। गरीब कौन है? जो बाहर में देख रहा है। अमीर कौन है? जिसने बाहर देखना बंद कर दिया है, अंदर देख रहा है। वो अमीर है। बाहर देख रहा है। गरीब आदमी देख रहा है अच्छा कौन सरकार आएगी। गरीब आदमी की नजर है अच्छा क्या क्या फ्री मिल जाए। गरीब आदमी की नजर अच्छा कौन क्या वादा कर रहा है। अमीर को घंटा फर्क नहीं पड़ता जिसको आना, जिसको आना। हमें अपना खेल, हम तो पे डिपेंडेंट नहीं। आप में से जितने भी लोग, अमीर बनना एक बहुत बड़ा नशा है, ये छोटा मोटा नशा नहीं। और मैं कह रहा हूं लाख में एक आदमी को हो पाता है। कितने में? एक आदमी गलती से ये नशा में आ जाता है कि साला मेरे को अमीर, गलती से उसको पकड़ ले मेरे को। जैसे आप कोविड में रहे होंगे, कोविड में थे ना, कोविड में नहीं मरे तो कितने भाग्यशाली हैं आप। और फिर भी 12 घंटे सो रहे हैं, नालायक है कि नहीं? ये वो तो भगवान मारा नहीं तुमको, कोविड में जिंदा रखा कि साला कुछ तो करेगा। और नालायक 12 घंटे सो रहा है। भगवान को भी टेंशन हो रहा कि छोड़े क्यों, गड़बड़ी छूटा है। मेरे को लगा मैं कुछ करेगा, 12 घंटे सो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना होता होगा तो कोई लक्षण होता है कोरोना का, सही गलत होता है। कोरोना के कुछ लक्षण होते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो आपको क्या होंगे। सफल लोगों के कुछ लक्षण होते हैं, सफल लोगों के कुछ लक्षण। अभी मैं लक्षण बता रहा हूं, तुम में एक भी लक्षण गलती से मिल नहीं पाए और तुम सोच रहे हो क्यों नहीं रहा। एक साल तुम एक जन्म दे दो, साला तुम्हारा कुछ नहीं होगा। टाइम देने से कोई अमीर नहीं बनता, अफवाहों में मत फंसो। 7 साल दे लो तो अमीर, क्या 7 साल तुम साले सो के दे दो अमीर बन जाओगे। 5 साल दे लो, क्या चल रहा है इधर, 5 साल देने से अमीर बन जाओगे। समय देने से कोई अमीर नहीं बनता, दिल देना पड़ता है इंडस्ट्री को, राइट। अगर दिल नहीं देंगे तो आप अमीर कहां से बनेंगे। अब आप थोड़ा सा सोचिए, सफल इंसान का पहला लक्षण उसको नींद कम आती है। पहला ही लक्षण यही है। तुमको प्रधानमंत्री बनना है तो मुखिया टाइप आचरण लाओगे। हाँ? बनना है तुमको विधायक और तुम्हारा लक्षण है मुखिया वाला, कैसे होगा। जो सफल लोग हैं उनका पहला जो फर्स्ट जो चीज है, दिस स्लीप लेस। उनको 6-7 घंटे से अधिक नींद टूट जाती, 6 घंटे बाद नींद टूट जाती, 7 घंटे बाद नींद टूट जाती, उड़ जाता। आप अपना देखिए, आपको उठाना पड़ रहा है 4 आदमी को, उठ जाना लायक। और आप क्यों हो? अगर सच में किसी के पास सपने हो गए, मैंने कहा प्रोस्पेक्टिंग, समझ गए कौन इंसान इस इंडस्ट्री में उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जिसने एक काम छोड़ दिया, पता है क्या? कौन इंसान है जिसका काम नहीं चल रहा? अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं चल रहा, अगर आपको लगता है कि आपका काम बढ़िया से नहीं हो रहा, आपको लगता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, आपका मन नहीं लग रहा इस काम में, मान के चले उदास है आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा आपको इस काम में, आप कुछ और खोज रहे हैं। एक कारण है, प्रोस्पेक्ट नहीं। आप डायरी खाली पड़ी तुम्हारी, लोग ही नहीं तुम्हारे पास। और जिसके पास लोग नहीं उसको काम में मजा क्यों आएगा? ये काम किसका है? लोगों का है। और जिसके पास जितने प्रोस्पेक्ट होंगे उसको उतना मजा आएगा इस काम में। जो लोगों को मजा नहीं आ रहा उन्होंने एक काम छोड़ दिया है, प्रोस्पेक्ट।
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 6 महीने से लगातार लगातार सुबह 6 बजे जग के और पार्क पे चले जाते हैं एंड यू डू प्रोस्पेक्टिंग, और जो भी गलत हाथ उठाएगा भगवान करे वो कभी अमीर ना बने। भगवान से मेरे अच्छे संबंध है। फिर से सुनिए, आप पीछे कर लीजिए। 6 महीने से लगा था, अब समझ में आई बात? कुछ समझ में आ रहा है? तुम 6 दिन लगातार नहीं कर पाओ, हम 6 महीने से लगातार की बात करें, यानी 180 दिन लगातार। तुम 180 दिन में ना जाने कब तक तुम्हारा मन नहीं किया होगा, कब तक तुम सोए रहे, कभी तुम बीमार पड़ गए होगे, तुम्हारे घर में शादी आ गई होगी। हमने कहा 6 महीने लगातार, 6 महीने लगातार आप 6-7 बजे उठ के और बाहर निकल जाते, पार्क में निकल जाते, कहीं निकल जाते, क्या करने? प्रोस्पेक्टिंग। मेरे को लोगों से मिलना है, बात करना है, बस बात करना है, नंबर लेना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जान पहचान होता है, उत्पाद बेच देना नहीं होता। जान पहचान, नंबर लेना, जान पहचान, नंबर ना भी मिले कम से कम जान पहचान हो। और देखो, सवाल इसका नहीं है मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सवाल इसका है मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, कितना काम कर रहा हूं। सवाल इसका नहीं है सर 100 लोगों से मेरा मिला, कोई नहीं जुड़ा। सवाल इसका है 100 लोगों से मिले। सवाल इसका, सवाल इसका नहीं है 500 लोगों से मिला, कोई नहीं, 500 लोगों से मिले। सवाल इसका है और पिछले 1 महीने में कितने लोगों से मिले। और आप करोड़पति बनना चाहते हैं, सच में, सच में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, सच में चाहिए, उससे पूछिए अंदर। अरे जिस दिन चाहिए होगा यस नो नहीं बोलना होगा। जिस दिन सच में चाहिए होगा तुम्हें कुछ, तुम पागल हो जाओगे भाई। ये इतना नहीं सिखाना पड़ता, ये करो वो करो, जिसके अंदर आ जाएगा करेगा ना, बताना नहीं पड़ेगा। मेरे को सच में 1 करोड़ रुपए आपको बताना पड़ेगा कि तुम पार्क पे जाओ, अलार्म लगा के जगूंगा मैं। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की तैयारी करता है, उसको आपको लगता है घड़ी जगा के उसको अलार्म जगाता होगा? पागल हैं आप, उसको घड़ी लगाएगी। मेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है देश के लिए, और घड़ी से जगूंगा मैं। घड़ी के जगाने से पहले मैं बाहर होऊंगा फील्ड में। अगर आपको अलार्म जगा रही है, अपलाइन का कॉल आएगा तब काम करोगे, मीटिंग मिलेगा तब मोटिवेट होगे, अपलाइन बात करेगा तब काम करोगे। यानी तुम घंटे, तुम्हारे पास कोई अपना सपना नहीं। अपलाइन बोल रहा है आप क्या कर रहे हैं, कब काम करेंगे, आपके पास सच में अपना सपना है कुछ? मैं कह रहा हूं सपना होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दैट यू हैव गॉट अ ड्रीम नाउ इन योर हार्ट, कि आपके डायरी पे नहीं, आपके दिल में कोई सपना आ चुका है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि किसी को सच में कुछ मिल चुका है, जिसके लिए उसको घड़ी की जरूरत, अलार्म की जरूरत, जाग जाता अपने आप, बेचैन है अपने आप। बिहार और यूपी के लोग जाके दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जाके और तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो एक बच्चा अपने जीवन में हर दिन 15 घंटे पढ़ता है। 15 घंटे पढ़ता है सर, मजाक नहीं चल रहा, 15 घंटे पढ़ता है। 15 घंटे इंसान पढ़ रहा है, क्या बनने के लिए? जिले का मालिक या एसपी या डीएम, दैट्स इट। और एक दिन में 15 घंटे पढ़ रहा है। एक छोटा सा रूम 10x10 का, उसमें बेड नहीं होता, लोग अपने चेयर टेबल पे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे सो जाते टेबल पे, फिर उसी पे जगता है, फिर पढ़ता है, फिर उसी पे सो जाता है। मुखर्जी नगर, मजाक नहीं चल रहा। इधर क्यों नहीं निकाल देते बिहार के लोग, बिहार में रह के मुखर्जी नगर क्यों जाना पड़ता? माहौल है, 10 आदमी पढ़ेगा, 11वां आदमी सोएगा। 10 आदमी पढ़ रहा है, देख रहा 10 आदमी पढ़ रहा है, तो 11वां आदमी सोएगा, उसको नींद भी आएगी तो जाके मुंह पे पानी मारेगा कि 10 आदमी पढ़ रहा है। और उल्टा सोचो, 10 आदमी सो रहा है, 11वां पढ़ेगा, कहेगा हम ही देश को संभालेंगे।
पे पूरा भार है। हम भी सोते हैं। तो सब एक जैसे हैं। जब कोई काम नहीं करता तो कोई नहीं करता, कोई नहीं कर रहा। अपलाइन भी सो रहा है, डाउनलाइन भी सो रहा है। नया आदमी भी यही सोच रहा है, अच्छा कुछ अजूबा होगा। 7-8 साल में तो बड़े बने, तुम 7 जन्म में नहीं बनोगे। गलत पढ़ाया है किसी को, हाथ से पढ़ो। 7 जन्म में अमीर नहीं बनोगे। केवल मर्सिडीज देखते देखते मर जाओगे कि ये मर्सिडीज था, ये BMW था। आएगी कभी नहीं तुम्हारी, क्योंकि आने की शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना पड़ेगा। और शर्तें नहीं मानोगे तो बड़े नहीं बनोगे। शर्त है भाई, बड़ा बनने का शर्त है, अमीर बनने के लिए शर्त है। आप सोचिए, आप कहते हैं मेरे को करोड़पति बनना है, और आपको पता चल गया कि नेटवर्क किसका बिजनेस है? लोगों का बिजनेस है। और हर रोज सुबह में जग के आप बाहर निकल सकते हैं। ये एक मौका है 2-4 लोगों से मिलकर बात करने का, और आप नहीं करते। मैं मानता हूं कि आपके पास अभी सपना नहीं है। ट्रेनिंग लेना दूर की बात है, पहले आप ये खुद ही सोचिए अंदर झांक झांक के आज कि सच में सपना है क्या। जो आपके पास होगा वो बाहर निकल जाएगा। जो मेरे अंदर चल रहा है वो बाहर निकलेगा। मेरे अंदर अगर बेचैनी है, बाहर दिखेगी मेरी बात। मेरे अंदर अगर कुछ चल रहा है, बाहर दिखेगी मेरे व्यवहार। मेरे अंदर कुछ है, वो बाहर निकलेगा। जो आपके अंदर है वही आप